हेलो एवरीवन, आई एम सीपी जादौन, योर यूजी नेट मैनेजमेंट फैकल्टी। और आज हम देखने वाले हैं वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज़ फैक्टर अफेक्टिंग कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक क्वेश्चन करते हैं। आ, क्या आपने कोई जो अपना लास्ट मोबाइल ख़रीदा था वो यही मोबाइल क्यों ख़रीदा था? आपने इसी मोबाइल को क्यों परचेज़ किया था? इट्स योर पर्सनल चॉइस, इनकम, प्रेफरेंस, और आपके फ्रेंड्स ने ख़रीदा था इसलिए आपने ख़रीदा, या दो लोगों का सेम इनकम है, इनकम लेवल सेम है, लेकिन एक व्यक्ति ने प्रीमियम प्रोडक्ट ख़रीदा, प्रीमियम मोबाइल ख़रीदा, दूसरे ने बजट मोबाइल ख़रीदा, ऐसा क्यों है ना? तो इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, उसको आंसर करता है हमारा कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर। तो शुरू करते हैं, क्या होता है ये कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर। वन सेकेंड। Consumer buying behavior is a refers to study of how individual or a group select, purchase, use and dispose of goods and service to satisfy their needs. So consumer buying behavior explain करता है कि क्यों कोई इंडिविजुअल और ग्रुप किसी प्रोडक्ट को परचेज करता है, यूज करता है, जिससे कि वो अपनी नीड को सेटिस्फाई कर सकें। कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर इज जस्ट नॉट अबाउट बाइंग, सिर्फ खरीदना नहीं है, इसमें क्या होता है, इट इंक्लूड थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, ये डिसाइड करना होता है, और पोस्ट परचेज फीलिंग्स भी होती हैं। आप ये सिर्फ खरीदना ही नहीं होता है, आप जब खरीदते हैं तो उससे पहले आप सोचते हैं, खरीदने की प्रोसेस में आप एक पूरा डिसीजन बनाते हैं, और फिर प्रोडक्ट को खरीदने के बाद भी आप एक डिसीजन लेते हैं कि आप प्रोडक्ट को सेटिस्फाई हैं या नहीं हैं। तो आपका पोस्ट परचेज भी वहाँ पे कुछ फीलिंग्स इन्वॉल्व होती हैं जो आपके नेक्स्ट टाइम बाइंग बिहेवियर है उसको इन्फ्लुएंस करेगी। फॉर एग्जांपल बाइंग अ मोबाइल, दे वाई डू यू नीड इट, आप सोचते हैं जब आप मोबाइल खरीदते हो कि आपको क्यों ज़रूरत है मोबाइल की, विच ब्रांड डू यू चूज़, हाउ यू फील अबाउट आफ्टर बाइंग, है ना? तो ये सब वहाँ पे इंक्लूड करते हैं। सो बाइंग बिहेवियर की जब हम बात करें तो इसमें इंक्लूड करते हैं हम बिफोर, ड्यूरिंग एंड परचेज, आप इन सब चीज़ों को इंक्लूड करते हैं। अब हम बात करें की एलिमेंट्स की, तो कौन कौन से की एलिमेंट्स होते हैं यहाँ पे? बायर, प्रोडक्ट एंड सर्विस, जिसको आप खरीदेंगे, डिसीजन प्रोसेस, आप डिसीजन बनाएंगे कि आपको खरीदना है, नहीं खरीदना है, कौन सी ब्रांड खरीदना है, फिर उसे खरीदने के बाद आपका सेटिस्फेक्शन लेवल क्या रहा है। तो ये कुछ की एलिमेंट्स हैं हमारे कंज्यूमर बिहेवियर के, बाइंग बिहेवियर के, है ना? कंज्यूमर बिहेवियर इज अ प्रोसेस, नॉट अ सिंगल एक्शन। कंज्यूमर बिहेवियर इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग बिफोर एंड आफ्टर परचेज। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है जो हमें याद रखनी है। कंज्यूमर बिहेवियर इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग बिफोर एंड आफ्टर परचेज, आप प्रोडक्ट को खरीदने से पहले और बाद में डिसीजन बनाते हैं। अब हम बात करें करेक्टरिस्टिक्स की, तो ये डायनेमिक इन नेचर है क्योंकि इट्स चेंज होती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, है ना? कॉम्प्लेक्स नेचर है क्योंकि ये मल्टीपल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। सोशल फैक्टर, इनकम क्या है, पर्सनल फैक्टर, आपकी मोटिवेशन क्या है ना, साइकोलॉजिकल फैक्टर जिन्हें हम बोलते हैं, तो उन सब पर डिपेंड करता है। तो ये कॉम्प्लेक्स नेचर का होता है। कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये वन टाइम एक्टिविटी नहीं है, ये हर टाइम चलती रहती है। वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, क्योंकि हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, तो उनका बाइंग बिहेवियर भी अलग अलग होता है। ठीक है, तो दीज आर द फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों इसको हम स्टडी करते हैं? टू हेल्प अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड, यूजफुल फॉर प्रोडक्ट डिज़ाइन, हेल्प इन मार्केटिंग स्ट्रेटजी एंड इम्प्रूव कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो इसलिए आप इसको स्टडी करते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पेपर का, जहाँ से हम डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम में। सो क्या है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बिहेवियर? कौन कौन से फैक्टर हैं? सबसे पहला है हमारा कल्चर। कल्चर के तीन पार्ट हैं, कल्चर, सब कल्चर एंड सोशल क्लास, इनको हम अभी देखेंगे। फिर है सोशल, सोशल में रेफरेंस ग्रुप, फैमिली एंड रोल्स एंड स्टेटस। पर्सनल, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको एक सब हेडिंग दे देंगे और पूछ लेंगे ये किस फैक्टर का हिस्सा है। जैसे कि पूछ लेंगे रोल एंड स्टेटस, ये कौन सा फैक्टर है बाइंग बिहेवियर का? कल्चर फैक्टर है, सोशल फैक्टर है, पर्सनल फैक्टर और साइकोलॉजिकल फैक्टर है, और वहीं से आपको आंसर टिक करना होता है। इस तरीके के बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, है ना? तो इनको वन बाय वन करके देखते हैं। सो कल्चर है, सोशल फैक्टर्स हैं, पर्सनल फैक्टर हैं और
साइकोलॉजिकल फैक्टर। तो इनको देखते हैं वन बाय वन करके। तो सोशल फैक्टर्स में कौन कौन से आते हैं हमारे, सॉरी कल्चर फैक्टर में कौन कौन आते हैं, कल्चर आता है, सब कल्चर एंड सोशल क्लास आता है। यहाँ पे कन्फ्यूजिंग रहता है थोड़ा सा, यहाँ पे देखो सोशल क्लास का इस्तेमाल किया गया है, यहाँ सोशल फैक्टर्स हैं ये, तो ये हमें थोड़ा सा याद रखना होगा कि जो सोशल क्लास है वो कल्चर का हिस्सा है। सो कल्चर की बात करते हैं तो कल्चर क्या होता है, कल्चर शेप अ पर्सन वांट्स परसेप्शन एंड बिहेवियर। तो कल्चर क्या करता है, किसी व्यक्ति की क्या ज़रूरतें हैं, परसेप्शन है और उसके बिहेवियर को वो इन्फ्लुएंस करता है। और वो कहाँ से सीखता है इस चीज़ को, मोस्टली फ्रॉम देयर फैमिली और सराउंडिंग्स। सो इट इज़ लर्न फ्रॉम फैमिली एंड इंस्टीट्यूशन ड्यूरिंग द अपब्रिंगिंग। कल्चर वैल्यू कैन डिफर अक्रॉस कंट्रीज एंड रीजन। तो कल्चर वैल्यू डिफरेंट हो सकती हैं थ्रू इन डिफरेंट कंट्रीज और रीजन में। फॉर एग्जाम्पल इन यूएस वैल्यू लाइक अचीवमेंट, इंडिविजुअलिज्म, हेल्थ कॉन्शियस एंड ड्राइव कंज्यूमर बिहेवियर। जैसे कि हम वेस्ट के कल्चर की बात करते हैं तो वहाँ इंडिविजुअलिज्म को बहुत ज़्यादा वो प्रमोट करते हैं। वहीं हम जब ईस्ट कल्चर की बात करते हैं ना, ईस्टर्न कल्चर जैसे इंडिया और चाइना जो है, जापानीज कल्चर है, वहाँ पे फैमिली को लेकर वो ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं। तो इस तरीके से कल्चरल वैल्यू डिफरेंट होती हैं और वो आपके परसेप्शन को, आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती हैं। अब हम बात करें सब कल्चर। तो सब कल्चर क्या होता है, जैसे कि अमेरिकन सोसाइटी है, अब उसमें क्या है, बहुत सारे माइग्रेंट ग्रुप हैं, एशियन अमेरिकन है, एशियन अमेरिकन हो गए, अफ्रीकन अमेरिकन हो गए, है ना, लेटिन अमेरिकन हो गए। तो उसमें बहुत सारे क्या हैं, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर में भी कुछ छोटे छोटे पार्ट हैं। तो जो कौन कौन से हैं उनके सब ग्रुप बन गए हैं। तो सब कल्चर आर ग्रुप विद इन अ कल्चर विद शेयर्ड वैल्यू बेस्ड अपॉन कॉमन एक्सपीरियंस। सब कल्चर जैसे एशियन अमेरिकन हैं, इनकी अपनी वैल्यू होंगी, इनके अपने परसेप्शन होंगे, तो मार्केटर क्या करेगा, इनके सेगमेंट के हिसाब से प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है। फिर है सोशल क्लास। अब सोशल क्लास में भी है ना, और क्या होता है, सोशल क्लास रेफर्स टू सोसाइटी रिलेटिवली परमानेंट डिवीजन बेस्ड अपॉन शेयर्ड वैल्यू, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर। इट डिटरमाइन अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर लाइक ऑक्यूपेशन, इनकम, एजुकेशन एंड वेल्थ। तो सोशल क्लास के कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ऑक्यूपेशन, इनकम, एजुकेशन एंड वेल्थ। ये जब फैक्टर्स आपसे पूछे जाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा ये कौन सा फैक्टर्स है। तो सोशल क्लास फैक्टर है कल्चरल फैक्टर का। कंज्यूमर फ्रॉम सेम क्लास ऑफ्टेन डिस्प्ले सिमिलर बाइंग पैटर्न एंड ब्रांड प्रेफरेंस। अगर सिमिलर इनकम ग्रुप के लोग हैं तो मोस्टली उनके बाइंग बिहेवियर सेम रहेगा, वो सेम तरह के प्रोडक्ट को खरीदेंगे, है ना। मार्केटर यूज दिस नॉलेज टू डिजाइन रिलेवेंट प्रोडक्ट एंड सर्विस अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ कस्टमर। सो दीज आर द फैक्टर ऑफ कल्चर। फर्स्ट इज कल्चर, सेकेंड सब कल्चर एंड सोशल क्लास। फिर है हमारे सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर में क्या क्या आता है हमारा, सोशल नेटवर्क, फैमिली एंड सोशल रोल्स एंड स्टेटस। तो अभी सोशल फैक्टर्स में हमारे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, सोशल नेटवर्क हो गया आपका, फैमिली आती है आपकी, और सोसाइटी में आपका रोल्स एंड स्टेटस क्या है, वो सब इसमें आते हैं। तो अब एक एक करके देखते हैं, ग्रुप एंड सोशल नेटवर्क। अब ग्रुप्स की हम बात करें तो दो तरह के ग्रुप होते हैं, मेंबरशिप ग्रुप एंड एस्पिरेशनल ग्रुप। अब हमें ये याद रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि मेंबरशिप ग्रुप कौन से ग्रुप होते हैं, जो किसी व्यक्ति पर डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करते हैं, है ना। ग्रुप विच अ पर्सन बिलोंग एंड दैट हैव डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन देयर बिहेवियर। ये वर्ड हमें याद रखना है, डायरेक्ट इन्फ्लुएंस। तो मेंबरशिप ग्रुप में जो पर्सन होता है, मेंबरशिप ग्रुप होता है, वो व्यक्ति पे डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करता है उसके बिहेवियर पे। वहीं एस्पिरेशनल ग्रुप कौन से होते हैं, ग्रुप दैट एन इंडिविजुअल विशेस टू ज्वाइन लाइक यंग क्रिकेटर इंस्पायर्ड टू एलिमिनेट कोहली। ठीक है, या वो आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं, या किसी आप कोई क्लब है उसको ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसको बोलते हैं एस्पिरेशनल ग्रुप। वहीं मेंबरशिप ग्रुप कौन से होते हैं, स्मॉल ग्रुप होते हैं जिनसे आप डेली मिलते हैं। अब हम बात करें फैमिली की, तो फैमिली क्या है, आप डेफिनेटली फैमिली आपके जो बिहेवियर है, आपके परसेप्शन है, आपके जितने भी वैल्यूज़ हैं उनको इन्फ्लुएंस करता है। तो सोशल फैक्टर में दूसरा फैक्टर है हमारा फैमिली। फैमिली मेंबर आर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस अ कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर। द फैमिली इज कंसिडर द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंज्यूमर बाइंग ऑर्गेनाइजेशन इन द
सोसाइटी, ठीक है। सो फैमिली बहुत इन्फ्लुएंस करती है हमारे बाइंग बिहेवियर को। फिर है हमारा रोल्स एंड स्टेटस, सोसाइटी में आपका क्या रोल है, क्या स्टेटस है, आप उसके अकॉर्डिंग भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति की काफ़ी अच्छी सोसाइटी में उन्हें अच्छे तरीके से देखा जाता है कि वो काफ़ी पैसे वाले हैं, है ना, तो वो कोई सस्ता प्रोडक्ट खरीदेंगे तो सोसाइटी में लोग उन्हें शायद बोलेंगे कि इतना पैसा होने के बाद भी उन्होंने ऐसा प्रोडक्ट खरीदा है, तो उनको अपने तरीके से वो प्रोडक्ट खरीदने होते हैं। तो ऐसे ही जो हमारा बाइंग बिहेवियर है वो हमारे सोसाइटी में क्या रोल है और हमारा क्या स्टेटस है उससे भी इन्फ्लुएंस होता है। अ पर्सन रोल कंसिस्ट ऑफ एक्टिविटी दे आर एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म बेस्ड अपॉन देयर पोजीशन इन द society. Each role carries status that reflect the journal esteem given to it by society. People often purchase product that align, है ना, ये important line है। People often purchase product that align with their roles and status to maintain enhance their social image. So roles and responsibility, रोल एंड स्टेटस आपका सोसाइटी में क्या है उसको मेंटेन करने के लिए आप उस तरीके के प्रोडक्ट खरीदते हैं जो कि आपके बाइंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। सो दीज आर द फैक्टर रिलेटेड टू सोशल फैक्टर, ग्रुप एंड सोशल नेटवर्क, फैमिली, रोल्स एंड स्टेटस। अब हम बात करते हैं पर्सनल फैक्टर की। पर्सनल फैक्टर में कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं हमारे? इट इंक्लूड एज आप किस एज ग्रुप में है ना, वो आपके बाइंग बिहेवियर को बहुत इन्फ्लुएंस करता है कि आप अडल्ट हैं, आप यंग हैं या ओल्ड एज हैं, है ना, तो आपकी प्रेफरेंस चेंज हो जाती है एज के अकॉर्डिंग, आप फिर उस तरीके के प्रोडक्ट खरीदेंगे। लाइफ साइकिल स्टेज कैसी है, ऑक्यूपेशन क्या है, इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी है, लाइफ स्टाइल कैसा है एंड पर्सनैलिटी कैसी है आपकी, तो उसके बेस पर आप अपने बाइंग बिहेवियर को बनाते हैं या ये फैक्टर्स आपके बाइंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम फैक्टर की बात करें, एज एंड लाइफ साइकिल, अ पर्सन एज एंड लाइफ स्टेज सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस देयर परचेज बिहेवियर। डिफरेंट एज ग्रुप हैव डिफरेंट प्रेफरेंस एंड नीड फॉर प्रोडक्ट एंड service. Major life events such as marriage, childbirth, career change and retirement impact buying decisions. So आपकी एज एंड लाइफ साइकिल स्टेज कैसी है वो भी आपके बाइंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। फिर आपकी ऑक्यूपेशन क्या है, अ पर्सन ऑक्यूपेशन डिटरमाइन देयर परचेज बिहेवियर एंड प्रोडक्ट प्रेफरेंस। ब्लू कलर वर्कर prefer ड्यूरेबल एंड फंक्शनल प्रोडक्ट वाइल प्रोफेशनल में ऑप्ट फॉर लग्जरी और फॉर्मल आइटम। सो आपके पास ऑक्यूपेशन कैसी है वो भी आपके बाइंग बिहेवियर, क्योंकि आपके पास पैसा कितना है डेफिनेटली वो आपके बाइंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करेगा। इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी चल रही हैं उस टाइम वो भी डिपेंड करता है। लाइक अभी इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी हैं कि सिलेंडर्स के प्राइस काफ़ी हाई हैं, है ना, तो सब लोग सिलेंडर खरीदने में ही लगे हुए हैं, ऑल्दो इसका कोई रिलेशन नहीं है। इकोनॉमिक स्टेटस इंक्लूडिंग इनकम लेवल, सेविंग एंड स्पेंडिंग पैटर्न directly affect the consumer buying decision. In economic downturns, consumer prioritize essential goods, जैसे कि सिलेंडर खरीदना essential goods में है इस टाइम, whereas its proposed item luxury and non essential item purchase increase, है ना। So this is economic conditions। अब हम बात करें आपका लाइफ स्टाइल कैसा है, आपकी प्रेफरेंसेस कैसी हैं, आपका ओपिनियन क्या है, आपका स्ट्रेंथ, आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है ना, उस तरीके से आप फिर चीज़ों को खरीदते हैं। सो लाइफ स्टाइल रेफर्स टू अ पर्सन वे ऑफ लिविंग एक्सप्रेस थ्रू देयर एक्टिविटी, इंटरेस्ट एंड ओपिनियन। कंज्यूमर विद सिमिलर बैकग्राउंड्स कैन हैव डिफरेंट लाइफ स्टाइल, सेम बैकग्राउंड्स हैं लेकिन डिफरेंट लाइफ स्टाइल उनका हो सकता है क्योंकि उनकी एक्टिविटी और इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं। लीड टू डिस्टिंक्ट बाइंग चॉइस। फॉर एग्जाम्पल अ बॉडी सोप प्रमोटर एथिकल कंज्यूमरिज्म using the product to communicate message about sustainability and social responsibility। आप चाहते हैं आप ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, है ना, आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर रहे हैं, तो एक ऐसे कस्टमर को वो अट्रैक्ट करेगा जो सोसाइटी को लेके कंसर्न रहते हैं, है ना, तो वो प्रोडक्ट उनके लिए होगा। तो आपकी लाइफ स्टाइल कैसी है तो आप उसके अकॉर्डिंग ऐसे प्रोडक्ट को खरीदेंगे। पर्सनैलिटी, personality consists of unique psychological characteristic that influence a person buying behavior। आपका पर्सनैलिटी कैसा है वो भी आपके बाइंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करेगा, तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है
कंज्यूमर ऑफ्टेन चूज ब्रांड दैट रिफ्लेक्ट देयर पर्सनैलिटीज, फॉर्मिंग इमोशनल कनेक्शन विद दोज ब्रांड्स। आप ब्रांड के साथ एक इमोशनल कनेक्ट करते हैं और उसके बेस पे आप प्रोडक्ट खरीदते हैं। सो मार्केटर असाइन ह्यूमन ट्रेट टू ब्रांड, क्रिएटिंग डिस्टिंक्ट ब्रांड पर्सनैलिटीज दैट अपील टू टारगेट audience. So these are the few factors related to personal factor like age and life cycle, occupation, economic situation, lifestyle and personality. अब हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की। इससे तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं, है ना। तो साइकोलॉजिकल फैक्टर कौन कौन से होते हैं? साइकोलॉजिकल फैक्टर प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन इन्फ्लुएंसिंग पर्सन बाइंग डिसीजन। इट इंक्लूड मोटिवेशन, परसेप्शन, लर्निंग, बिलीव एंड एटीट्यूड। तो ये सब हमारे किस में आते हैं? साइकोलॉजिकल फैक्टर में आते हैं। और पर्सनैलिटी किस में आती है? पर्सनल फैक्टर में आती है। ये कन्फ्यूजिंग रहता है थोड़ा सा, तो ये हमें याद रखना है, ठीक है। तो मोटिवेशन क्या है? आपकी क्या ज़रूरतें हैं, आपकी क्या, है ना, वो आपको आपके बाइंग नेचर को इन्फ्लुएंस करती हैं। मोटिवेशन रेफर्स टू इंडिविजुअल इंटरनल ड्राइव टू सेटिस्फाई नीड एंड डिज़ायर। नीड कैन बी बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल। When a need becomes strong enough, it turn into motive and direct behavior towards satisfy it. तो आपका मोटिवेशन किस चीज़ से आ रहा है ना। और जब वो इतना स्ट्रांग हो जाता है कि आपको प्रोडक्ट खरीदना ही है, तो वो आपके बाइंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। जैसे कि मॉस्लो की थ्योरी है ना, वो भी आपके नीड लेवल को डिफाइन करती है और उसके अकॉर्डिंग आप किस स्टेज पे हैं, है ना, उसको फुलफिल करने के लिए आप उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे। और फ्रूट ने भी बताया अपनी थ्योरी में कि कंज्यूमर मे नॉट ऑलवेज बी अवेयर ऑफ देयर ट्रू मोटिवेशन, सो देयर डिसीजन कैन बी इन्फ्लुएंस बाय सबकॉन्शियस डिजायर। अब बात करें परसेप्शन की। आपका प्रोडक्ट का बारे में कैसा परसेप्शन है, वो भी इन्फ्लुएंस करता है हमारे बिहेवियर को। परसेप्शन इज अ प्रोसेस थ्रू विच इंडिविजुअल सेलेक्ट, ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रिटेट इन्फॉर्मेशन टू क्रिएट मीनिंगफुल अंडरस्टैंडिंग टू द वर्ल्ड। People can perceive same product or message differently based upon their experience, belief and expectation. तो एक व्यक्ति के लिए हर व्यक्ति के लिए एक प्रोडक्ट के डिफरेंट एक्सपीरियंस हो सकता है, बिलीव हो सकता है, एक्सपेक्टेशन होती हैं। वो सब क्या बनाती हैं? परसेप्शन बनाती है। अब हम टाइप ऑफ परसेप्शन की बात करें तो सिलेक्टिव अटेंशन, सिलेक्टिव डिस्टॉर्शन एंड सिलेक्टिव रिटेंशन। कंज्यूमर क्या होता है? सिलेक्टिव चीज़ों पर ही अटेंशन देता है जो उसे रिलेवेंट लगती है। तो कंज्यूमर फोकस ऑन रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। सिलेक्टिव डिस्टॉर्शन, जो उसे पसंद है उसको वो छोड़ देते हैं। पीपल इंटरप्रिटेट इन्फॉर्मेशन टू सपोर्ट देयर बिलीव, तो उसे डिस्टॉर्ट कर लेते हैं, उसे एक्चुअल में नहीं, जो मैसेज है उसको नहीं देखते हैं। एंड सिलेक्टिव रिटेंशन, कंज्यूमर रिमेंबर इन्फॉर्मेशन दैट अलाइन विद देयर प्रेफरेंसेस, ठीक है। सो दिस इज अ प्रोसेस ऑफ परसेप्शन। लर्निंग, आपके क्या एक्सपीरियंस रहा है पिछला, वो भी आपके बाइंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करेगा। लर्निंग रेफर्स टू चेंज इन बिहेवियर रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। फॉर एग्जांपल, अ कंज्यूमर वे बाय अ कैमरा आफ्टर सीइंग अ डिस्काउंट एडवर्टाइजमेंट। आपने डिस्काउंट देखा एडवर्टाइजमेंट में, आपको लगा कि आपको ये प्रोडक्ट खरीद लेना चाहिए। फिर आपके फ्रेंड ने बोला कि ये कैमरा काफ़ी अच्छा है ना। तो अब क्या हुआ कि आपने एडवर्टाइजमेंट देखा, फिर आपने वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू उसे और यकीन कर लिया, एक पॉजिटिव रेनफोर्समेंट मिला, तो आपने प्रोडक्ट को खरीद लिया, है ना। तो इस तरीके से भी आपके बाइंग बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है। तो मार्केटर ऑफ्टन यूज रिवॉर्ड एंड लॉयल्टी प्रोग्राम टू रेनफोर्स पॉजिटिव एक्सपीरियंस एंड इनकरेज रिपीट परचेज। फिर आपका एटीट्यूड एंड बिलीव भी आपके बाइंग सिस्टम को, मतलब बाइंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करेगा। कैसे? अ बिलीव इज अ थॉट कंज्यूमर होल्ड अबाउट ब्रांड, प्रोडक्ट और सर्विस। मान लीजिए कि कंज्यूमर ऐसे बिलीव करता है, मतलब उसका बिलीव है कि आपके प्रोडक्ट, आपका मोबाइल है किसी कंपनी का, उसकी बैटरी अच्छी नहीं चलती है ना। तो इस तरीके का बिलीव है, तो कंपनी क्या करेगी? इस बिलीव को चेंज करने की कोशिश करेगी थ्रू एडवर्टाइजमेंट या फिर किसी और तरीके से भी। तो इस तरीके से जो बिलीव्स हैं वो भी इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे प्रोडक्ट के बाइंग डिसीजन को। और एटीट्यूड भी क्या होता है? वो भी इन्फ्लुएंस करता है। एटीट्यूड आर द कंज्यूमर कंसिस्टेंट एवेल्युएशन, फीलिंग और टेंडेंसी टुवर्ड प्रोडक्ट और आइडिया। सो दीज आर द फैक्टर अंडर साइकोलॉजिकल फैक्टर। कौन कौन सी? मोटिवेशन, परसेप्शन, लर्निंग, beliefs and attitude. So these are the factor affecting individual buying behavior. Number one was culture and social factor, and उसके बाद क्या था? personal and फिर psychological factor. तो अब
आप वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन करने की कोशिश करिए, इनको सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, करते हैं। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन है ना। सो विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द वैल्यू, परसेप्शन, वांट्स, बिहेवियर लर्न बाय मेंबर ऑफ सोसाइटी। कौन से फैक्टर्स है? विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू वैल्यू, परसेप्शन, वांट्स एंड बिहेवियर लर्न बाय अ मेंबर फ्रॉम सोसाइटी। सोसाइटी से सीखे हैं ये सब चीज़ें उन्होंने, परसेप्शन, वांट, बिहेवियर। तो कहाँ से सीखा है उन्होंने? थ्रू कल्चर, थ्रू अपब्रिंगिंग जहाँ उनकी हुई है उससे वो सीखते हैं। अ ग्रुप दैट डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन अ मेंबर बिहेवियर एंड टू विच अ पर्सन बिलोंग आर कॉल्ड। देखो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस आ गया, तो वो कौन से ग्रुप होते हैं? मेंबरशिप ग्रुप होते हैं। एस्पिरेशनल ग्रुप कौन से होते हैं? जिन्हें वो ज्वाइन करना चाहते हैं, है ना। फिर है हमारे विच फैक्टर इंक्लूड एज, ऑक्यूपेशन, इनकम, लाइफ स्टाइल एंड पर्सनैलिटी। वो कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारा एज, ऑक्यूपेशन, इनकम, लाइफ स्टाइल एंड पर्सनैलिटी को बताते हैं? वो कौन से फैक्टर्स हैं? तो वो हैं हमारे पर्सनल फैक्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ सिलेक्टिव परसेप्शन। तो हमने देखा था कि सिलेक्टिव अटेंशन भी होता है, सिलेक्टिव डिस्टॉर्शन और सिलेक्टिव अटेंशन भी होता है, लेकिन सिलेक्टिव मोटिवेशन जैसा कुछ नहीं होता है। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अगेन, अकॉर्डिंग टू मैस्लो विच नीड इज द हाइएस्ट लेवल। हाइएस्ट लेवल पे कौन सा है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज द हाइएस्ट नीड इन दी मैस्लो। मैस्लो की थ्योरी में उन्होंने बताया था कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ही हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड होता है। अ कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर, अ कंज्यूमर बाइंग अ प्रोडक्ट बेस्ड अपॉन पास्ट एक्सपीरियंस इज रिलेटेड टू। पास्ट एक्सपीरियंस से वो उस चीज़ को खरीद रहे हैं। तो पास्ट एक्सपीरियंस कहाँ से आता है? थ्रू लर्निंग, है ना। सो लर्निंग। सोशल क्लास इज डिटरमाइंड बाय विच कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर। सोशल क्लास की बात हो रही है। सोशल क्लास मतलब कल्चरल फैक्टर, है ना। कल्चरल फैक्टर में सोशल क्लास कौन सी चीज़ों को इंडिकेट करता है? तो वो होते हैं हमारे एजुकेशन, इनकम एंड ऑक्यूपेशन। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। बाइंग बिहेवियर इन्फ्लुएंस बाय फैमिली मेंबर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब फैमिली मेंबर कौन से उसको बताते हैं? फैक्टर में आते हैं, कल्चरल फैक्टर में आते हैं, सोशल फैक्टर में आते हैं, पर्सनल फैक्टर और साइकोलॉजिकल फैक्टर। तो फैमिली हमारी आती है। अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।